गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ क्लास। ठीक है, ये कितना है 5, और ये कितना था -4, ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटर बन गया। अब क्वाड्रेटर क्या करना है, तुमको एरिया फाइंड करना। अब किसी का भी एरिया फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटर का इसका एरिया तुम कैसे फाइंड करोगे? ना तुम्हें लेंथ पता है, ना तुम्हें ब्रेथ पता, कुछ भी नहीं पता, तुम्हें सिर्फ वर्टिसेस पता है। और वर्टिसेस पता होने के बाद तुम्हें एरिया फाइंड करना है किसी भी ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो अगर तुमको वर्टेक्स पता है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ये कितना हो गया, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई। अब यहाँ पे मान लो ये 1 1 और ये 2 2 और ये 3 3, तीनों अलग अलग होंगी, कोई सेम तो नहीं ना होंगी। जैसे इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ये पहला ट्राइंगल तो ये रहा, ये पहला ट्राइंगल है, ये बाकी बचा हुआ दूसरा ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर दोगे, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब दो पार्ट्स में निकालोगे, पहले इन तीनों वर्टिसेस से, हाँ तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वर्टेक्स अगर पता हो तो ये शायद तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा। कैसे निकालते हैं देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस का मतलब होता है कोई अगर आंसर निगेटिव भी आएगा तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव आ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल करते हैं एक्स वाले टर्म, तो x1 लिख दो, x2 लिख दो और x3 लिख दो। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद क्या करोगे, अब ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है, अब नंबर लिख लो 1 2 3। अगर 1 है तो 2 से 3 माइनस कर दो, तो y2 माइनस y3। अगर 2 है तो 3 से 1 माइनस कर दो, कितना लिखोगे, y3 माइनस y1। अगर 3 है तो किससे माइनस करोगे, 1 से 2 माइनस कर दो, तो y1 माइनस y2, और बीच में सभी के प्लस लगा दो। तो फॉर्मूला कितना हुआ तुम्हारे पास, नया टैब ले लेते हैं। तो कितना हुआ, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस, अगर x2 है तो y3 माइनस y1, और x अगर 3 है तो y1 माइनस y2, और ये मॉडुलस में। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स ये समझ गए, x1 लिखो, x2 लिखो, x3 लिखो, सभी प्लस प्लस हो गए तीनों। अगर 1 है तो 2 माइनस 3, 2 है तो 3 माइनस 1, और 3 है तो समझे नंबर ही लिख लो सिंपल से 1 2 3। अगर 1 होगा तो 2 से 3 माइनस कर दो, अगर 2 है तो 3 से 1 माइनस कर दो, अगर 3 है तो 1 से 2 माइनस, मतलब आगे वाले दोनों माइनस कर दो, बस पैटर्न में रहेगा, सीक्वेंस में सर्कुलर चलेगा वो। क्या 3 माइनस 3। अब देख लो, सबसे पहले एरिया फाइंड कर लो। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड करना है तो वर्टेक्स लिख लो, इसकी वर्टेक्स कितनी, पहले वाले की वर्टेक्स कितनी, इसको अपनी फिगर बना लो। सबसे पहले फिगर बना लो, -4 एक हम मैंने बना लिया, कितना है -4,5, इसकी वर्टेक्स दे रखे हैं, 0,7 दे रखा है, और ये 5,-5 दे रखा है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ चैप्टर नंबर 10। अब पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो किसी को भी x1 लेट कर लो, किसी को भी x2 लेट कर लो। वो फिगर जो है ना यहाँ पे, ये वाला जो फिगर है, तो उसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, तो मैंने पहला वाला ट्राइंगल बना लिया उस वाले पे। ठीक है, तो पहले वाले का अगर तुम्हें एरिया फाइंड करना है तो ये फोटो है पहले वाले ट्राइंगल का। अब पहले वाले ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करोगे तो किसी को भी सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब सॉल्व करना शुरू कर दो बस। तो सबसे पहले मान लो ये कौन x1 है, ये मान लो 1 वाली वैल्यूज हैं, ये मान लो 2 वाली वैल्यूज हैं, और ये मान लो 3 वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड करो सबसे पहले। तो x1 की वैल्यू कितनी है बताओ, x1 की वैल्यू कितनी है, -4। x1 की पूछी मैंने सिर्फ। अगर x1 है तो किससे क्या माइनस करोगे, 2 वाले से 3 वाला माइनस कर दो y वाली वैल्यू को, मतलब किससे -5 और ये -7। ठीक है, y वाली वैल्यू माइनस करोगे ना, पहले x बाद में कौन होते हैं, y होते नहीं होते हैं। ठीक है, प्लस इसके बाद अब कौन लिखोगे, x2 वाली वैल्यू, x2 में कौन है 5, और अगर 2 है तो 3 वाले से फर्स्ट वाला माइनस करो, 7 से कितना माइनस करोगे, 7 से 5 माइनस करोगे, प्लस अब y3 में कितनी वैल्यू है 0। अगर 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब आंसर कितना हुआ, ये 1/2 -4 मल्टीप्लाई कितना हुआ, ये +5 मल्टीप्लाई बाई 2 + 0। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 +48 + 10 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 58। ठीक है, कैंसिल कर दो,
29 आंसर हो गया इसका। ठीक है, 29 आ गया पहले वाले ट्राइंगल का। ऐसे क्या करना है तुमको, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। जैसे मैंने इसका तो आंसर फाइंड कर दिया, इसका आंसर कितना आया, 29 आया। ऐसे ही सेम इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करोगे। जैसे इस वाले ट्राइंगल को लिख लो साइड से, कितना होगा इसका, ये हो गया -4, -2, ये हो जाएगा 5, -5, और ये हो जाना तुम्हारे पास -4, 5। और इसी ट्राइंगल का एरिया जैसे उस वाले फॉर्मूला यूज किया, ऐसे फॉर्मूला यूज करोगे और दोनों एरिया को आंसर ऐड कर दोगे तो किसका एरिया हो जाएगा, वो पूरे क्वाड्रेटर का एरिया हो जाएगा। हो गया सिंपल, फटाफट शुरू कर दो अब आगे।